नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंपल मार्कशीट। सिंपल मार्कशीट क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि हमने अभी सिर्फ डाटा टाइप के बारे में पढ़ा है, ना कि कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इंटेलिजी आइडिया, यानी कि जो हमारी आईडीई है जावा की, उसको हम सिंपल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और ये हमारे सामने स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ जाते हैं, एक नई क्लास बनाएंगे। देखिए एसआरसी लिखा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपको पता होगा ये सारी चीज़ आपने शुरू से रन करे होंगे। न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके आप जो है क्लास पर क्लिक करो और यहाँ यहाँ क्लास पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल ऐसे क्लिक कर लो। हम मार्कशीट बनाने वाले हैं, ठीक है। मार्कशीट SIM कर देते सिंप, ठीक है। तो सिंपल मार्कशीट का ये प्रोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है इसको एंटर कर दिए। हमारे सामने देखिए ये क्लास बनकर तैयार हो गई। अब हम कोडिंग लिखना चालू करते हैं। तो कोडिंग लिखने के लिए सिंपल सबसे पहले आपको एक जो है फंक्शन बनाना पड़ता है, वॉइड मेन, ठीक है। मतलब एक मेथड होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये चीज़ तो आपने बार बार लिखे होंगे इसके पहले की क्लासेस में। उसके बाद हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट ब्लैंक वाला इस प्रकार ले लेते हैं, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करके आप कोडिंग को शुरू करते हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है कि स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग मतलब एक प्रकार से क्लास होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम और सब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। बाद में उसका टोटल निकाला जाता है और उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस जो कंप्लीट क्लास है उसमें। तो यहाँ देखिए अभी हम एक ले लेते हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप का। हमने इसके पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में बात की है। तो स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव में जाता है। जब भी नॉन प्रिमिटिव की बात हो तो पहला कैरेक्टर इसका कैपिटल आएगा, ध्यान रखना। और जब भी आपको प्रिमिटिव की बात हो जो कि जावा के साथ इनबिल्ट होते हैं, उसमें पहला कैरेक्टर क्या, सभी स्मॉल आएंगे। तो आगे हम और बात करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, मतलब हम ऐसे करके और ऐसे थोड़ा इंडिकेट करने के लिए इस प्रकार से ले लेते हैं। और स्टूडेंट का नाम कुछ भी हम इस प्रकार रख देते, बाद में भी हम दे सकते, डायरेक्ट भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाना है। फिर आपको दूसरा क्या लेना है, उसको रोल नंबर होना चाहिए। रोल नंबर स्टोर करने के लिए सिंपल आपको कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों का समायोजन लेना पड़ता है। तो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं या तो केयर ले सकते हैं। केयर लेने में सिंगल कैरेक्टर आएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग। कभी कभी रोल नंबर में आपने देखा होगा कैरेक्टर भी आते हैं, तो स्ट्रिंग STU और यहाँ हम ले लेते हैं रोल नंबर और इक्वल करके हम लगा देते हैं, यहाँ स्टोर कर देते हैं जो भी स्टोर करना है, F करके या फिर यहाँ हम कर देते हैं A, ठीक है। A24535 इस प्रकार से हमने रोल नंबर लिए और उसके बाद हम फिर से एंटर कर देते हैं और यहाँ ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की क्लास, स्ट्रिंग टाइप की स्टूडेंट की क्लास ले लेते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट की क्लास क्या है, तो मान लीजिए स्टूडेंट की क्लास BCA थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड या फोर्थ कर दो, ठीक है। BCA फोर्थ, इस प्रकार लिख देते BCA फोर्थ सेमेस्टर, कंप्लीट लिख देते ताकि अच्छे से हमको क्लियर हो जाए। और फिर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट क्या लेंगे, स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से वो पढ़ रहा है। तो सिंपल है, इसको भी हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इसलिए ले रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करा रहा है। टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर्स के ग्रुप को इनपुट करा रहा है। तो स्टूडेंट का जो कॉलेज है वो ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मतलब स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ता है, तो हम यहाँ सिंपल दे देते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए कि SSW एजुकेशन। उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं इंट, मान लो फोर्थ सेमेस्टर में उसका क्या है, वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है। वेब ले लिए, फिर कॉमा लगा। अब वेब को हम यहाँ पे इनपुट भी दे देते हैं, अगर वैल्यू तो हर एक बार हम इनपुट भी दे सकते हैं। जैसे वेब डिज़ाइनिंग को हम इनपुट दे देते क्या, मान लो यहाँ पे इंट लिए हैं, तो इंट लिए तो डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है। तो वेब डिज़ाइनिंग को हम दे देते 66 मार्क्स, है ना। फिर इंट करके हम ले लेते हैं यहाँ पे DBMS, ठीक है। DBMS ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा भी हम जो है सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। इंट करके हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लेते हैं हम, चलिए जावा ही रहेगा, मान लीजिए जावा नाम से ये लेगा नहीं शायद, चले जावा नहीं लेते, हम ले लेते हैं .NET, ठीक है। इस प्रकार से .NET ले लेते। .NET को क्या दे देते, यहाँ दे देते हम 78 मार्क्स। उसके बाद फिर इंट करके हम क्या ले लेते हैं, इंट करके हम ले लेते हैं यहाँ पे कोरल, ठीक है। कोरल को हम दे देते हैं क्या, ये ले लेते हैं 75 मार्क्स, यहाँ पे जो भी मार्क्स देना। फिर इंट करके हम ले लेते हैं एक और सब्जेक्ट आपको लेना है, तो आप ले लो ASP.NET, ठीक है। इस प्रकार से ASP.NET आपने ले लिए और ये
देखिए यहाँ वेब डिज़ाइनिंग .NET है, कोरल है, ASP.NET, इन सभी के वीडियो भी अवेलेबल है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट समझाई गई है। तो अब हमने ले लिए 5 सब्जेक्ट। इन पांचों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एक लेना पड़ेगा टोटल। तो इंट करके हम ले लेते हैं टोटल। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट में चलिए नॉर्मल जो है यहाँ पे मार्क्स तो आ जाएंगे और इनका जोड़ भी हो जाएगा, तो इंट करके टोटल भी ले लेते हैं। और टोटल के सामने हम क्या कर देते हैं, मान लो वेब है, वेब को ये जो चारों पांचों सब्जेक्ट है टोटल होकर कहाँ जाने चाहिए, इस टोटल वाले वेरिएबल में। तो वेब है प्लस DBMS है प्लस .NET है प्लस कोरल है, ठीक है, कोरल ड्रा बोले तो, फिर उसके बाद फिर प्लस लगाए तो ASP.NET है। तो इन पांचों सब्जेक्ट को हमने जोड़ दिए। देखिए प्लस के सिंबल से ऑपरेटर है उससे जोड़ दिए और टोटल हमारे सामने यहाँ पे जो है स्टोर हो जाएगा। टोटल करने के बाद हम जो है नीचे लाइन में लिखेंगे इसका परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पे देखिए परसेंटेज नाम का भी वेरिएबल नहीं लिए। तो परसेंटेज कभी भी क्या आता है, डेसिमल पॉइंट के साथ आता है, तो फ्लोट के साथ लेंगे। फ्लोट हम ले लेते हैं परसेंट, और परसेंट को हम दे देते हैं क्या, जो टोटल है, टोटल को सब्जेक्ट की संख्या के साथ डिवाइड कर देते हैं। सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, और उसके बाद कर देंगे क्या, जो सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब बात आती है कि परसेंटेज भी निकाल लिए, सारी चीज़ें आपने लिख ली। अब यहाँ पे आपको प्रिंट कराने की बात आती है। तो प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले एक हेडिंग प्रिंट होना चाहिए। तो system.out.println के साथ हम क्या कर देते हैं, एक हेडिंग प्रिंट कर देते हैं। हेडिंग क्या है भाई, डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट जो है सिंपल मार्कशीट, हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल मार्कशीट प्रोग्राम हमने बनाए हैं, और फिर 3 डॉट लगा देते हैं इस प्रकार से एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो सिंपल आप जो है इस प्रकार से println वाली लाइन आपको बार बार लिखना है। यहाँ पे आप जो है इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, डबल कोट के साथ मैंने लिया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हमने कॉलन लगाए। कॉलन लगाने के बाद स्पेस दे दी, थोड़ा प्लस का साइन लगाए, और उसके बाद हमको लिखना है STU नेम, जो हमारा स्टूडेंट नेम वाला वेरिएबल है वो हमने लिख दिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमने लिख दी, और प्लस का सिंबल क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 2 कंटेन यानी 2 स्ट्रिंग को हमको प्रिंट कराना। जैसे एक स्ट्रिंग ये हो गई डबल कोट के साथ, और एक तो वेरिएबल हो गया। तो ऐसा हम कहीं भी प्रिंट कराना है डबल या 3 बार, तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस सिंबल लगाते हैं। उसके बाद कर देंगे हम एंटर। चलिए इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम के बाद क्या प्रिंट कराना है भाई, सिंपल सी बात है, स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कराना है। तो देखिए रोल नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। ऐसा करके हमको स्टूडेंट रोल नंबर लिखना पड़ेगा, तभी वो थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में स्टूडेंट की क्लास है, तो इस प्रकार से हम जो है क्लास को ले लेते हैं। और क्लास लेने के बाद देखिए स्टूडेंट की क्लास हम इस प्रकार टाइप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या है, स्टूडेंट का कॉलेज है, ठीक है, स्टूडेंट का कॉलेज इस प्रकार ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम जो है स्टूडेंट कॉलेज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्या प्रिंट कराने वाले हैं, ये तो कॉलेज प्रिंट हो गया। कॉलेज में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ स्पेलिंग, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती उससे। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो मार्क्स वाला जो पॉइंट है वो उसको प्रिंट करा देते हैं। मतलब हमने कॉलेज नेम प्रिंट करा दिए, सारी चीज़ें प्रिंट करा दी, तो बेसिक जानकारी हो गई। अब हम जो है एक स्ट्रिंग और प्रिंट कराते हैं। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसको हटा देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स एंड रिज़ल्ट, इस प्रकार से हम जो है प्रिंट करा देते। हालांकि एक बार हम नीचे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रिंट है उसमें लिख देते हैं, पहला जो सब्जेक्ट था कौन सा था, वेब डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पूरा लिख देते हैं हम क्या, वहाँ वेरिएबल में हमने शॉर्ट में लिखे, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग में कितने मार्क्स मिले हैं, तो प्लस करके आप लिख दो क्या, वेब के मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फिर से क्या लिखना हमको, नेक्स्ट जो मार्क्स है कौन से है, DBMS, फिर .NET, फिर है कोरल ड्रा, और उसके बाद ASP.NET, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते क्या, DBMS, ठीक, DBMS लिख देते, और यहाँ पे भी हमको अंदर लिखना पड़ेगा DBMS। उसके बाद नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है आपके पास में .NET, ठीक है। इस प्रकार से हमने .NEट लिखे, इस .NET को थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इस प्रकार से, ठीक है। और इसको भी लिख देते हैं हम
थोड़ा सा स्पेस देके .net, और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, .net, मतलब जो वेरिएबल हमको प्रिंट कराना है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास में बचा क्या, कोरल। तो यहाँ पे सिंपल लिख दो कोरल, और अंदर भी लिख देना है क्या, पूरा लिख दो कोरल ड्रा। ये देखिए हमने लिख दिया कोरल ड्रा। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है वो बचा है ASP.NET। इस प्रकार से हमने लिख दिए, अंदर भी हमको लिखना है ASP.NET। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से क्या लिखे हैं, एक मिनट, इसको मैं, ये कोरल है, यहाँ देखिए इसको हमने लिख दिए, सारे सब्जेक्ट हमने प्रिंट करा दी। अब बची बात देखिए, हमारे सब्जेक्ट तो प्रिंट हो गए हैं, सब्जेक्ट प्रिंट करने के बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे टोटल प्रिंट करना है, टोटल के साथ परसेंटेज प्रिंट करना है। तो चलिए इसको भी प्रिंट करा लेते। यहाँ पे हम चलते हैं इंटर करके, और यहाँ वही system.out.println, और यहाँ जो है टोटल मार्क्स इज़, और यहाँ कर देते हैं हम जो वेरिएबल हमने लिए थे उसका नाम। ठीक है, इस प्रकार से हमने टोटल लिख दिए। लास्ट बच्चा हमारे साथ में है परसेंटेज, तो हम लिख देते हैं क्या, परसेंट, और परसेंट लिखने के बाद इसको अंदर भी हम लिख देते हैं क्या, परसेंटेज। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है सारे सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम लिए थे उसको भी प्रिंट करा लिए, स्ट्रिंग में हमने रोल नंबर लिए थे उसको प्रिंट करा लिए, उसके बाद क्लास लिए थे, कॉलेज लिए थे, फिर हमने 5 सब्जेक्ट लिए थे, पांचों सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो हमने जो है पांचों सब्जेक्ट को टोटल में लाकर जोड़ दिए, और उस टोटल को परसेंट के साथ निकाल दिए, और परसेंट में भी स्टोर हो गया। अब दोनों को हमने नीचे प्रिंट करा लिए, और जो बाकी चीज़ें थी उनको भी हमने प्रिंट करा लिए। अब सिंपल हमारा काम बचा है रन कराने का। तो हम जाएंगे कहाँ पे, ये प्ले बटन में जाकर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए डिबग होने के बाद प्रोग्राम रन हो चुका है। नीचे जाओगे रन विंडो में, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे साथ में प्रोग्राम दिख रहा है आउटपुट, तो देखिए पहला जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट किए थे, स्टूडेंट सिंपल मार्कशीट प्रोग्राम आ गया एज इट इज़। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम आ गया रोहित कुमार, स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, क्लास आ गई, उसके बाद कॉलेज भी आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट किए थे, तो उस स्ट्रिंग में हमको एक चीज़ और सुधार करना है, क्या, वही सिंपल है, यहाँ पे भी डॉट लगा होना चाहिए 3, और यहाँ पे भी डॉट लगा होना चाहिए, तब अच्छे से इंडिकेट होगा। तो हम यहाँ फिर से इसको रन करा लेते हैं, और रन कराने के बाद देखोगे तो देखिए स्टूडेंट सिंपल मार्कशीट, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा करो, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट मार्क्स में भी देखिए अलग पहचान है। फिर देखिए मार्क्स आपके अलग दिख रहा है, टोटल मार्क्स भी दिख रहा है, और उसके बाद फ्लोट हमने लिए थे क्या, फ्लोट लिए थे परसेंटेज। तो सिंपल सी बात, वो डेसिमल पॉइंट के साथ आया, यानी फ्रैक्शन पॉइंट देखिए दशमलव वाला आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ सिंपल मार्कशीट बनाना देखें, जो कि हमारे डेटा टाइप की प्रैक्टिस थी। इसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो इसी मार्कशीट को हम और एडवांस तरीके से बनाना देखेंगे। साथ ही आगे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हम देखेंगे प्रैक्टिकल के रूप में, जैसे कैलकुलेटर है और अन्य जो प्रोग्राम बनते हैं उसको भी हम यहाँ पे हल करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी मैं सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, और साथ ही इसकी नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ अभी। नोट्स भी आपको मिलेगी वेबसाइट के अंतर्गत, वेबसाइट दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी sarkarstudywaves.com के अंतर्गत। जावा वाला सेक्शन में आप चले जाना, जावा की सारी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ कोर्स कंप्यूटर में जाओगे, और देखिए जावा आपको लिखा है, तो जावा में आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी आगे थोड़े टाइम बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप जो है क्लास को अच्छे से देखिए 1-2 बार, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देखिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।